माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ ही घंटे बचे हैं आपके ईएससी के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या भाव चल रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं। हार्ट बीट्स तेज़ हो गई हैं, हाथों में पसीना आ जाता है, बार बार एक ही ख्याल आता है कि क्या मैं कहीं ये चीज़ भूल तो नहीं जाऊंगा। ये वीडियो आप सभी के लिए जिन्होंने भी जान लगा के अपनी मेहनत की है। You have not left any stone unturned and now you are afraid। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा फियर है। इस वीडियो के बाद कोई डर, कोई फियर नहीं बचेगा और आपका परफॉर्मेंस अपने पीक पर होगा। बस सुनते जाइए मेरी बात। कोई नया फॉर्मूला नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो चैंपियंस होते हैं वो क्या करते हैं, आइए इन चीज़ों को रिकॉल करते हैं। प्रोबेबली आपको सब चीज़ें अभी तक पता ही होंगी, इतने सारे स्टेजेस, इतने सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं, तो यू नो वेल। बट कभी कभी यार मुझे भी ज़रूरत पड़ती है और आपको भी ज़रूरत पड़ती है कि उन क्रूशियल मोमेंट्स में कोई आपको याद दिला दे। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ लास्ट ईयर। एक स्टूडेंट था विक्रम और एक था अर्जुन। मैंने नाम चेंज कर दिए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। दोनों ने पिछले साल एकदम बराबर मेहनत की। टेस्ट सीरीज़ में इनके रैंक पता है कैसे थे? 10, 11, 8, 10, 12, 13, कभी कभी फर्स्ट और सेकेंड, इस तरह के टेस्ट सीरीज़ में रैंक्स थे इनके। पता है पिछले साल एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले विक्रम को ख्याल आता है कि कुछ उसने ना माइक्रो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट के कुछ माइक्रो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, आरसीसी का कुछ डिज़ाइन वाले कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, पीछे पीछे के टॉपिक्स हैं। तो विक्रम बोलता है लास्ट मोमेंट में चलो यार मैं इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेता हूँ। और वो पैनिक में जल्दी चीज़ों ख़त्म करने के चक्कर में उसका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे सिर्फ ख़त्म करके जाना, एटलीस्ट अगर एक बार देख लूँ, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए और फिर मैं वो सवाल बना जाऊँगा। तो यहाँ पे वो 2 दिन पहले एग्ज़ाम के कुछ नई चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा बाकी तो हो ही चुका है, चलो इसको भी कर ही लेता हूँ। अर्जुन का माइंडसेट अलग था। उसने सोचा यार 2 ही दिन तो बचे हैं, जो मैं जानता हूँ उन चीज़ों को स्ट्रेंथन कर लेता हूँ, जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन जो आता है उसमें से कोई गलती नहीं करूँ। इसके लिए जो चीज़ें पता है उनका रिवीजन दोबारा कर लेता हूँ। देखिए अब तक दोनों सेम लेवल पे हैं। एग्जाम के हॉल में मेंटल परिस्थिति के बारे में समझिए। एक बाउंसर क्वेश्चन आता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो ना विक्रम को पता ना अर्जुन को पता, मतलब इनफैक्ट किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता, क्योंकि वो एक बाउंसर सवाल है। वो वन ऑफ अ काइंड टाइप का सवाल जैसा हर साल आते रहते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, इस सवाल को डायरेक्टली स्किप किया, ये समझते हुए कि कुछ चीज़ें उसको आएंगी कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, तो डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसने जंप किया। विक्रम का माइंडसेट ये था कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और इस माइंडसेट के चलते वो उस क्वेश्चन में खुद को इन्वॉल्व करने लगा, जूझने लगा, और हुआ यूं कि वो क्वेश्चन उससे ठीक तरीके से नहीं बना, जिससे हुआ यूं कि उसका जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया। ये एग्जाम के बाद दोनों ही स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ पिछले ही साल की बात है। और रिजल्ट आता है, अर्जुन का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन विक्रम का जस्ट रह जाता है। तो मेरे दोस्त, फ़र्क जो है ना वो नॉलेज का नहीं है, फ़र्क है एग्जीक्यूशन के तरीकों में। ये जो आखिरी के दिन होते हैं ना, यहाँ पे आपका काम आपकी नॉलेज का नहीं होता। आपको यहाँ पे सही टेम्परामेंट से अपने पढ़े हुए सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करना है, अपनी मेंटल परिस्थिति को सही करना है, उसको सही दिशा में लेकर के जाना है कि अगर कोई सवाल नहीं बनेगा मुझसे, क्योंकि मैंने साल भर मेहनत की है, तो प्रोबेबली शायद किसी और से भी नहीं बनेगा, इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा दिमाग न लगा करके 300 नंबर का पेपर है आपका, 300 नंबर के 2 पेपर होने वाले हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि यू हैव टू परफॉर्म योर वेरी बेस्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द होल पेपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर ही छूट गया आपसे। तो इस बैटल को जीतने के लिए आखिरी मोमेंट पे क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो 3 रूल्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द इल्यूजन ऑफ फॉरगेटिंग। एक साइकोलॉजिकल झूठ हमारा दिमाग हमसे हर बार बोलता है, और हर ऐसी टेंस्ड सिचुएशन में बोलता है जब आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उस समय दिमाग नेचुरली पैनिक में आता है और एक इल्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में कि आप सब कुछ भूल रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा बोलिए ऑल इज़ वेल, क्योंकि आपको चीज़ें पता हैं। वो आप पैनिक में भूल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने भी इसी सिचुएशन को फेस किया है। जब आप अपने रिकैलिब्रेटेड माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, तब आपको आपकी पढ़ी हुई सारी चीज़ें अपने आप याद आने लग जाती है। भरोसा मानिए, यकीन मानिए। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, इसको रिपीट पे याद रखना कि ट्रस्ट द काउंटलेस आवर्स यू हैव पुट इन। आखिरी मोमेंट पे दूसरा रूल है, नो न्यू बैटल्स। मतलब अब के वक्त कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की,
अपने दिमाग को अलग तरीक़ों से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग की एक वायरिंग है। अगर एंड मोमेंट पे आपने इतनी सारी तारों में से तारे निकाल के इधर से उधर जोड़ने की कोशिश की ना, पूरी वायरिंग बिगड़ जाएगी। जो बल्ब पहले जल पा रहे थे अब जल ही नहीं पाएंगे। कोई भी नया सब्जेक्ट, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, और कोई ऐसे दोस्त से बातचीत जो आपको टेंशन देता हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, ये सब चीज़ों से अभी फ़िलहाल दूर रहिए। ये वक्त है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को पॉलिश करने का, ना कि नई नॉलेज गेन करने का। तीसरा है द फिजिकल कंडीशनिंग एंड द बॉडी क्लॉक। लोगों को लगता है कि ईएससी मेंस स्ट्रिक्टली एक मेंटल एग्जामिनेशन है। नहीं, मैंने पेपर दिया है, आप भी देने वाले हो, आपको रियलाइज़ होगा ये एक फिजिकल टेस्ट है, ना कि मेंटल। लगातार लिखने में तुम्हारी जो उंगलियां हैं ना, लिखते 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 हो जाएंगी चपटी। 3 घंटे का एक पेपर दोगे, फिर 3 घंटे का दूसरा पेपर और देना है उतनी ही एफिशिएंसी के साथ। तो भैया चाहे जो भी हो जाए, रात को देर तक जगना बंद करिए, सुबह उठ जाइए। 9 से 12, 2 से 5 वाला जो टाइमिंग है हमारा, उस टाइमिंग को अपने अंदर ढाल लीजिए कि इस टाइमिंग में मुझे अपने पीक परफॉर्मेंस मोड पे आना है। इस टाइम पीरियड पे चाहे मेरी नींद हुई हो या ना हुई हो, आप कुछ भी करिए, आप रेड बुल पी के बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर रात में नींद नहीं भी आई तो 1-2 दिन के लिए सब चलता है। बस ये वक्त जो है, जो दोबारा नहीं आएगा, इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करना होगा। नींद आपका बिगेस्ट वेपन है। अपने आप को थकाइए, पूरे दिन भर थकाइए। जो आफ्टरनून नैप्स वगैरह लेने की आदत है वो अब 2-3 दिन तक तो एटलीस्ट छोड़ दीजिए। वैसे तो 1 हफ्ते से पहले ही छोड़ देना चाहिए था, बट अभी भी 2-3 दिन का समय है। और कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए। जहाँ ज़रूरत हो, जैसे एनवायरनमेंट में हम हर सवाल बनाते थे, आपको याद होगा बड़े बड़े सवालों में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें मैंने डायग्राम क्लास में बोर्ड में ना बनाया हो। और न जाने कितनी बार मैंने क्लास में बोला हो डायग्राम बनाओ, यूनिट का ख्याल रखो। इन सब चीज़ों का ख्याल अब आपको रखना है। एक एवरेजली लिखा हुआ आंसर भी अगर ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड हो तो वो अच्छे मार्क्स फेच कर जाता है। एक एवरेजली लिखा हुआ आंसर भी अगर ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड हो विथ डायग्राम्स एंड ऑल, तो वो मार्क्स फेच करता ही करता है। देखो, एग्जामिनर के लिए आपको जो उसका टास्क है वो आसान बनाना है। आपको इस तरीके से अपनी लिखाई करनी है कि सामने वाले के लिए चेक करना आसान हो जाए। देखो यार, आपने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इस एग्ज़ाम को डेडिकेट किया है, तो कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी मत करो जिससे आपका नुकसान हो। हर बात का पूरा ख्याल रखो, पूरी तैयारी के साथ जाओ, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हर चीज़ का महत्व होता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करके जाओ। लास्ट में यही कहूँगा कि अब वक्त आ गया है उन सारी रातों की नींदों का हिसाब लेने का। अब वक्त आ गया उन सभी लोगों को खामोश करने का जिन्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते थे। यहाँ तक तो पहुँचे हो ना, तो आगे भी पहुँचोगे, भरोसा रखो। 21 जून को जो तुम्हारा पेन चल रहा होगा ना, वो सिर्फ आंसर शीट पे नहीं चलेगा। वो पेन तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी डिफाइन करेगा। वही पेन तुम्हारे को रिस्पेक्ट देगा। वही पेन तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा आने वाले 35 साल। अपने टीचर्स की दुआओं पर भरोसा रखो। आपने अपने टीचर्स की जो रिस्पेक्ट करी है उस पर भरोसा रखो। आपने अपने टीचर्स को जो फॉलो किया है, अपने माता पिता को फॉलो किया है, उस पर भरोसा रखिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। ऑल द एब्सोल्यूट बेस्ट फोड़ के आना।